हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एआर ब्रदर्स। तो आज मैं बताऊंगा बबलिंग क्यों करती है गाड़ी, बबलिंग के क्या रीज़न होते हैं और कौन सी प्रॉब्लम आने पर आप क्या चेक कराओगे किसी मैकेनिक से। अगर आप एक मैकेनिक हो तो क्या आपको क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, कौन सी मैकेनिक को प्रॉब्लम जो कस्टमर बता रहा होता है जब। ठीक है, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी ही रोज डेली वीडियो आपको अपलोड कर दूँ और आपको मिलती रहे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया चलो कोई नहीं, मिलते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो में मिलना क्या, वीडियो स्टार्ट ही कर देते हैं। देखो, वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में सबसे पहले बता देता हूँ आपको। मान लो अपनी गाड़ी है, आपकी पल्सर गाड़ी है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे पल्सर गाड़ी है। अगर पल्सर गाड़ी के व्हील के बैरिंग आगे के खराब हो गए हैं, पहिए के आगे के वायरिंग खराब हो गए हैं, तो आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी। जब आप गाड़ी को ओवरटेक करोगे या कुछ ऐसा करोगे, जैसे किसी गड्ढे वड्ढे में लोकल रफ एरिया में जाओगे, तो हल्की गाड़ी बबलिंग करेगी, बबलिंग टाइप की करेगी, ठीक है। और आवाज़ आएगी, घट 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 घट, आगे के पहिए की टाइप से आवाज़ भी आएगी। और जब गाड़ी के आगे का मेन स्टैंड आप गाड़ी को लगा दोगे तो आपको पता भी लग जाएगा, जब गाड़ी का व्हील आप ऐसे करके हिलाओगे में प्ले आ जाएगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने बैरिंग डलवा देने व्हील के, ठीक है। व्हील के बैरिंग अच्छी कंपनी के डलवाने हैं, ओरिजिनल जो अभी आपकी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ओरिजिनल जो आते हैं वो कंपनी के आपको बैरिंग डलवाने हैं। और साथ ही आपकी गाड़ी के जो बैरिंग है उसमें ग्रीसिंग भी करानी है, ठीक है। अगर ग्रीसिंग नहीं हो जाती है तो ठीक है। अगर बात करते हैं हैंडल की, देखो मान लो अपनी गाड़ी चला रहे हो और आपके शोल्डर दुख रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि हाँ यार, मैं कम से कम अगर मैं 20-25 किलोमीटर की राइड कर रहा हूँ तो मेरे शोल्डर जो है ये वाले बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ मैं गाड़ी को लेकर, तो आपको किसी मैकेनिक के पे जाके अपनी गाड़ी का कॉन्सेप्ट लूज कराना है। कॉन्सेप्ट टाइट होने पर भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। कॉन्सेप्ट टाइट होने पर और आगे के पहिए में अगर हवा कम हो तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। दो बातचीत बता देता हूँ, दो चीज़ें। पहली, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आगे वॉल बैरिंग सेट, जो हमारे हैंडल चेचिस के अंदर लगती है नीचे की तरफ, लो बटी के अंदर, ठीक है। अगर वो टाइट हो जाती है तो हमारे जो शोल्डर है पेन करते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है तो भी हमारे शोल्डर पेन करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी मैकेनिक के पास जाके अपनी गाड़ी का कॉन्सेप्ट की सेटिंग करवानी है। सिंपल में मैं आपको बोलना है मेरे शोल्डर पेन कर रहे हैं, आप एक काम करो, उसका कॉन्सेप्ट चेक कर लो, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट चेक करके बता देंगे सही है गलत है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी उसी टाइम। अब बात करते हैं, आपकी गाड़ी जब चला रहे हो आप, तो आप अपनी गाड़ी के डिस्क ब्रेक जैसे ही मारते हो तो डिस्क ब्रेक मारते ही आपकी गाड़ी में आगे से आवाज़ आती है, मतलब एक लूजनेस टाइप की आती है। जैसे कोई चीज़ लूज होती है ना, वैसी जैसे आप आगे की तरफ ब्रेक मार दो तो पूरी गाड़ी आगे की तरफ भाग जाती है। आई मीन जैसे गाड़ी आप ब्रेक मारोगे आगे की तरफ तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ लूज पड़ी है, लूज है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी गाड़ी का कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट के बैरिंग होते हैं वो लूज हो जाते हैं, या उनकी जो ग्रीसिंग होती है वो कराने के लिए मांगती है गाड़ी। या तो आपको दो चीज़ें करानी है, या तो कॉन्सेप्ट की ग्रीसिंग करानी है, अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और हमने कॉन्सेप्ट में ग्रीसिंग नहीं कराई है तो, ठीक है। और आपको लगता है मैंने कॉन्सेप्ट में ग्रीसिंग कराई है और मैंने कॉन्सेप्ट भी नया डलवाया, या मेरी गाड़ी नई है और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी गाड़ी के कॉन्सेप्ट को टाइट कराना है। कॉन्सेप्ट लूज होने पर भी ये प्रॉब्लम आती है आपकी गाड़ी में। अगर आप कॉन्सेप्ट टाइट कराओगे किसी मैकेनिक पे जाके तो आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर मान के चलो आपकी पल्सर गाड़ी और आपकी पल्सर वाइब्रेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, जब आप गाड़ी भगा रहे हो तो आपकी गाड़ी भाग कम रही है, वाइब्रेट ज़्यादा कर रही है, मतलब रेस ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा हुर्र कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी है। पहली, अपनी गाड़ी की आपको सबसे पहले तो आपको क्लच की प्लेटों का पिकअप चेक करना है कि आपको जो गाड़ी आप भगा रहे हो तो वाकई में गाड़ी भाग रही है या एकदम रुक के सिर्फ रेस बढ़ रही है, बस भाग नहीं रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी गाड़ी के क्लच प्लेटें खराब हैं। और आपको गाड़ी के टाइपेट चेक करना है। टाइपेट टाइट होने पर, लूज नहीं, टाइट होने पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लूज होने पर नहीं आती, याद रखना, टाइट होने पर। किसी भी गाड़ी का अगर टाइपेट टाइट हो जाएंगे दो प्रॉब्लम आएगी, या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बंद हो जाएगी, किक का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी मैकेनिक के पास जाके बोलोगे आप कि भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो मैकेनिक कभी कभी आपको उल्लू बना सकता है, बोल सकता है कि भाई इसका तो किक ही काम नहीं कर रही, किक प्रेशर इस वाली उंगली से आपको किक मारे दिखाएगा, ये देखो सर किक ही नहीं लग रही इस वाले तो, क्योंकि वो प्रेशर जब डाउन होता है ना इस वाली उंगली से भी किक लग जाती है, ठीक है। तो आपको उस टाइम में क्या करना है, टाइपेट उसके लूज करवा लेने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी कम चली है, 20-25 हज़ार किलोमीटर के आसपास चली है, बस इससे ज़्यादा नहीं चली, तो आपको टाइपेट लूज कराने हैं। अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी और ज़्यादा चली है तो आपकी गाड़ी के आपको बाल के काम कराने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा पिकअप को लेकर बात की जाए, क्लच प्लेटों को लेकर बात कर सकते हैं हम। क्लच प्लेटें अगर आप गाड़ी की खराब हो जाती हैं, फूक जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, क्लच का सेंटर कट जाता है या क्लच का हब कट जाता है, तो आपकी गाड़ी में पिकअप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। रीज़न, क्योंकि जब क्लच प्लेटें होती हैं वो अगर भगाएंगी नहीं गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी जब रेस दोगे भगाने के लिए तो गाड़ी रेस बढ़ेगी और रेस करके ओवर रेस होगी गाड़ी और वाइब्रेशन करेगी, पर आपकी गाड़ी भागेगी नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ चेक करा लेनी है। और उसके अलावा अगर बात करें वाइब्रेशन की, उसके अलावा और चीज़, तो आपको अपनी गाड़ी के इंजन के बोल्ट जो हैं, नट बोल्ट जो होते हैं वो टाइट करा लेने हैं। अगर इंजन के नट बोल्ट लूज हो जाते हैं तो पूरा इंजन इतना बड़ा होता है, इंजन जो स्टार्ट होता है तो इंजन स्टार्ट होने पर कंपन पैदा होता है। जितने भी नट बोल्ट होते हैं हमारे, जो फाउंडेशन नट बोल्ट होते हैं जैसे कहते हैं हम, इंजन के जितने भी नट बोल्ट होते हैं, अगर वो लूज हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी का स्टार्ट जब होगा तो लूजनेस होने की वजह से पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। और आपकी गाड़ी में पिकअप भी कम हो सकता है अगर गाड़ी की वाइब्रेट करेगी तो, ठीक है। तो आपको बोल्ट इंजन के सारे टाइट करा लेने हैं। और सारे तरीके से टाइट करने के बाद ऊपर की तरफ 2 बोल्ट होते हैं, वहाँ पर आपको रबड़ का बुश चेक कर लेना है। हेड के ऊपर की तरफ होता है पल्सर गाड़ी के अंदर, वो चेक कर लेना। अगर वो खराब होगा
तो भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। और अगर बात करें दूसरे इसके अलावा और टॉपिक की, तो अगर मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी पीछे से बबलिंग कर रही है, तो आपको कुछ चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले तो आपको चेक करना है पीछे के टायर में कहीं हवा कम तो नहीं है। अगर हवा कम होगी तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। और उसके अलावा चेक करना आपकी गाड़ी की टायर की लाइनिंग। आपको लगता है कि आपने अभी हाल फिलहाल में पंचर लगाया, उसके बाद से प्रॉब्लम आ रही है, तो टायर की लाइनिंग आउट हो जाती है। टायर की लाइनिंग आउट होने के बाद ये प्रॉब्लम आती है, गाड़ी की बबलिंग करती है हमारी, ऐसे से ऐसे से ऐसे से करेगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको लगता है मैंने कुछ दिन पहले पंचर लगाया, तो ही टायर की लाइनिंग चेक कराएं। टायर की लाइनिंग ज़्यादातर पंचर वाले खराब भी कर देते हैं और ज़्यादातर पंचर वाले सही भी कर देते हैं, कि उन्हें काफ़ी लोगों को जो है नए नए जो बंदे होते हैं उनको पंचर के लाइन के बारे में नहीं पता होता, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है, वो बिना बोले कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको चेक करा लेनी है। उसके अलावा अगर बात करें तो पीछे के झूला जो होता है हमारा स्विंग आर्म, जिसमें हमारे पीछे का टायर टिका होता है, जिसपे लगा होता है, उसका जो मेन बोल्ट होता है 22 नंबर का, वो बोल्ट अगर लूज हो जाता है तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, मतलब बबलिंग करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी में मैंने पंचर नहीं लगवाया काफ़ी टाइम से, तो आपको अपनी गाड़ी के झूले के बोल्ट को चेक कराना है, बोल्ट कहीं लूज तो नहीं है। अगर लूज होगा तो ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी की बबलिंग की आएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो पीछे के सोकर को चेक करना है आपको। अगर पीछे के सोकर खराब हो गए होंगे तो आपकी गाड़ी बबलिंग कर सकती है। उसके अलावा अगर बात करें ये पीछे की अलाइनमेंट की, तो आपको क्या करना है, गाड़ी मेन स्टैंड पे लगानी है और आपको अपनी गाड़ी का टायर पीछे का और पीछे का मडगार्ड दोनों को देखना, दोनों सेंटर में है नहीं है। अगर गाड़ी के टायर ऐसे होंगे तो भी बबलिंग करेगी, ऐसे होंगे तो भी बबलिंग करेगी। एकदम सीधे होने चाहिए। ये है ऊपर का मडगार्ड और ये है नीचे का टायर, एकदम सीधे होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, चेन टाइट करते हैं मैकेनिक और चेन को कर देते हैं टेढ़ी मेढ़ी टाइट, एक साइड से ज़्यादा टाइट कर देंगे, एक साइड से कम टाइट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बबलिंग कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। एक साइड से टायर घिसने लगता है, अगर ऐसा होता है तो अगर गाड़ी के पीछे के सोकर खराब हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी के पीछे का टायर एक साइड से घिसने लगेगा। जिस साइड का सोकर खराब होगा उस साइड के अपोजिट साइड आपकी गाड़ी का टायर जो है घिसने लगेगा। उस सिचुएशन में आपको अपनी गाड़ी के सोकर दोनों डलवाने पड़ेंगे, भरना कामयाब नहीं होते हैं। अगर वो कोई बंदा भरने वाला आपकी गाड़ी में सोकर में पीछे का पूरा कंप्लीट पंप डाल रहा है तो भरना कामयाब है, वरना नहीं है। बैलून सोकर में हाइड्रोलिक सोकर होते हैं इसीलिए। ठीक है, और अगर बात करें पीछे झटके मारती है गाड़ी, जैसे मान लो जब हम किसी गाड़ी को चला रहे हो और एकदम से गड्ढा आ जाता है, और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में गड्ढे में घुसती एकदम से उछाल मारती है, तो आपकी गाड़ी के उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के सोकर खराब हो जाते हैं। सोकर खराब क्यों होते हैं? क्योंकि सोकर का जो अंदर हाइड्रोलिक पंप होता है वो काम करना बंद कर देता है और सिर्फ स्प्रिंग काम करती है। और स्प्रिंग क्या करती है, जब आप स्प्रिंग को दबाओगे और एकदम से छोड़ोगे तो स्प्रिंग एकदम से उछाल मारेगी। हाइड्रोलिक काम करना बंद हो गए हैं तो स्प्रिंग काम करेगी, तो आपको क्या करेगी, वो गड्ढे में जैसे ही जाएगी गाड़ी पचाक से फेंकेगी आपको ऊपर की तरफ। उसमें रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती है और उसके अलावा आपकी गाड़ी के यहाँ पीछे की तरफ बैक में पेन भी आ सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा फोकस करनी है। और उसके अलावा अगर बात करें बबलिंग को लेकर, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं बबलिंग को लेकर। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं, जितनी भी गाड़ियों के हैंडल होते हैं, अगर हैंडल आपकी गाड़ी का नॉर्मल है तो आपकी गाड़ी का हैंडल हल्का फुल्का टेढ़ा हो गया सीधा हो जाता है। अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी का हैंडल टेढ़ा हो गया है और सीधा नहीं हो पा रहा, तो आप नया डलवा लें, जुगाड़ ना करें, क्योंकि आपकी गाड़ी का हैंडल अगर टेढ़ा है तो आपको नया डलवाना ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको और वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर से बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और साथ में आप जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है और जो मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, अगर उनको 1% भी लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है, काम की है, काम आने वाली है उनके, या थोड़ी बहुत नॉलेज उससे मिली है, तो आप मेरी वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपने कोई वीडियो बनानी है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है आपकी कमेंट की रिप्लाई मैं अपनी वीडियो में करूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर इस चीज़ की वीडियो बनाओ, इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे लगेगा मुझे मुनाजिब है तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे से आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपने खुद के पोस्ट डालता रहता हूँ और उसके अलावा कुछ जानकारी छोटी मोटी देता रहता हूँ, स्टोरी अपडेट करता रहता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, ताकि आपको इस चीज़ से वाकिफ रहो और आपको पता लग जाए कि हाँ यार इंस्टाग्राम पर क्या अपडेट आती रहती है गाड़ी की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, लव यू।